पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हेडिंग्ले में टेस्ट क्रिकेट का एक ऐसा धमाका हुआ जहां मैच की बिल्कुल पहली ही गेंद ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। जी हां, बिल्कुल पहली गेंद। और फिर ऑली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने मिलकर वो कर दिखाया जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में बहुत कम देखने को मिलता है। आज के इस जायजे में हम इसी ड्रामाई दिन की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हेडिंग्ले के मैदान में। अच्छा, अब जरा मैच से पहले की सूरत हाल को समझते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लग चुका था। हुआ कुछ यूं कि बाबर आजम इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए और सलमान अली आगा को अचानक से कप्तानी का बोझ उठाना पड़ा। जरा सोचें कितना बड़ा प्रेशर होगा। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की कमान एक बार फिर उनके तजुर्बाकार और शानदार कप्तान जो रूट के हाथों में आ गई थी। तो एक तरफ गैर मुतवक्के दबाव था और दूसरी तरफ एक बहुत ही मजबूत वापसी। और फिर आया टॉस का वक्त। इंग्लैंड ने टॉस जीता और जो रूट ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन अपना फैसला सुना दिया। हम पहले बॉलिंग करेंगे। देखिए, हेडिंग्ले में बादल छाए हुए थे और पिच में सीम मूवमेंट बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। जो रूट का ये कॉन्फिडेंस बता रहा था कि भाई इंग्लैंड इन कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात हुई वो थी मैच की पहली गेंद। ऑली रॉबिन्सन ने अजान ओवैस को एक इंतहाई खतरनाक इन स्विंगर करवाई और सीधा LBW, मतलब पाकिस्तान का स्कोर 0 पर 1 आउट। जरा तसव्वुर करें इस सूरत हाल का। इंग्लैंड के नए टेस्ट दौर का इससे ज्यादा ड्रामाई या यूं कह लें कि ख्वाबनाक आगाज शायद ही हो सकता था। इस एक गेंद ने पूरे स्टेडियम में खामोशी और इंग्लिश कैंप में जबरदस्त जश्न का समा पैदा कर दिया। इस पहले झटके के बाद ना ये इनिंग्स एक मुकम्मल रोलर कोस्टर साबित हुई। अजान अवेस के बाद इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने मिलकर स्कोर को 97 रन तक पहुंचा दिया और वो भी सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। एक लम्हे को ऐसा लगा कि चलो इनिंग्स अब कंट्रोल में आ गई है, लेकिन क्रिकेट में हालात बदलते देर कहाँ लगती है। इस झूठी उम्मीद के बाद अगला मरहला मुकम्मल तबाही का था। वो जो 97 के स्कोर पर थोड़ा सा इस्तेहकाम नजर आ रहा था ना, वो अचानक रेत की दीवार की तरह गिरने लगा। शान मसूद, जिनसे हम सबको बहुत उम्मीदें थी, इंग्लैंड के इस तेज रफ्तार पेस अटैक के सामने मुसलसल स्ट्रगल करते नजर आए। सऊद शकील भी इंग्लिश बॉलर्स के कड़े डिसिप्लिन का शिकार हो गए और रही सही कसर लोअर ऑर्डर ने पूरी कर दी, जो रफ्तार के इस तूफान में बिल्कुल तिनकों की तरह उड़ गया। यकीन माने, महज 4 घंटे के खेल के बाद पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 171 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। अब इस मुकम्मल तबाही के पीछे कहानी क्या थी? ऑली रॉबिन्सन ने अपने कमबैक टेस्ट में 5 विकेटें उड़ाईं और जॉश टंग ने भी बिल्कुल उतनी ही यानी 5 विकेटें हासिल की। मतलब पाकिस्तान की पूरी 10 की 10 विकेटें सिर्फ इन 2 बॉलर्स ने मिलकर अपने नाम कर लीं। रॉबिन्सन मुसलसल बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान ले रहे थे, जबकि टंग ने अपनी रफ्तार से लोअर ऑर्डर की मुकम्मल तौर पर कमर तोड़कर रख दी। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प वाक़या भी पेश आया। चूंकि इन दोनों बॉलर्स ने 5-5 विकेटें हासिल करके पूरी इनिंग समेटी थी, तो इस शानदार कारनामे की यादगार के तौर पर इसी मैच की गेंद को 2 हिस्सों में काट कर आधा रॉबिन्सन और आधा टिंगो दे दिया गया। क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है। ये इस बात की अलामत है कि दोनों ने मिलकर किस तरह एक नामुमकिन नजर आने वाले टास्क को मुमकिन बनाया। है ना कमाल की बात। खैर, 171 पर ऑल आउट होने के बाद अब बारी थी इंग्लैंड की। पाकिस्तान को बखूबी अंदाजा था कि अगर वो भी जल्द विकेटें हासिल कर लें तो मैच में दोबारा जान पड़ सकती है। और सच पूछे तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तिदाई विकेटें गिराकर उम्मीद की एक वाज़े किरण पैदा भी कर दी। उन्होंने साबित कर दिया कि मैच अभी हाथ से नहीं निकला, मुकाबला अभी बाकी है। और ये चीज़ हमें इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के स्कोर्स में साफ नजर आती है। इंग्लैंड के ओपनर्स पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने वाज़े दबाव का शिकार थे। बेन डकेट सिर्फ 15 रन बना सके और एमिलियो गेबी 33 रन बनाने के बाद आउट हो गए। लेकिन फिर क्रीज पर आए कप्तान जो रूट। उन्होंने एक इंतहाई तजर्बाकार टेस्ट बल्लेबाज की तरह सारे प्रेशर को बिल्कुल इग्नोर किया, हालात को मुकम्मल तौर पर संभाल लिया और गिरती हुई विकेटों को रोक दिया। और यूं दिन के इख्तिताम तक इंग्लैंड का स्कोर 112 रन पर 2 खिलाड़ी आउट था। जो रूट 37 रन पर नॉट आउट रहे और जॉर्डन कॉक्स उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। अब इस स्कोर का मतलब ये है कि इंग्लैंड एक इंतहाई मजबूत पोजीशन में आ चुका है। वो पाकिस्तान के स्कोर से अब सिर्फ 59 रन पीछे हैं।
इब्तदाई झटकों के बावजूद इंग्लैंड ने दिन का इख्तिताम अपने हक में किया और अब मोमेंटम पूरी तरह से उनके पास है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगले दिन क्या होगा। डे 2 के आगाज़ पर जब पिच ताज़ा होगी तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन यानी खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और अली उस्मान पर एक बहुत भारी, बल्कि यूँ कह लें कि मैच डिफाइनिंग जिम्मेदारी होगी। क्या ये तीनों बॉलर्स इंग्लैंड की इस मजबूत होती हुई पार्टनरशिप को तोड़ सकेंगे? इंग्लैंड की इस डोमिनेशन को रोकने के लिए उनका इब्तदाई ओवर्स में विकेट्स निकालना बिल्कुल क्रूशल होगा। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि ये आपको वापसी का मौका देती है। एक ख़राब इनिंग्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैच ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी, ख़ास तौर पर शान मसूद और सऊद शकील को अब दूसरी इनिंग्स के लिए ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत और तैयार होना पड़ेगा। उन्हें अपनी गलतियों से सीखकर एक ज़बरदस्त कमबैक करना ही होगा। तो बस अब हेडिंग्ले में असल जंग शुरू होने वाली है। एक तरफ जो रूट का शानदार कमबैक है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मैच में वापसी की ज़बरदस्त तड़प। सवाल सिर्फ एक है, डे 2 का बादशाह कौन बनेगा, पाकिस्तान या इंग्लैंड? क्रिकेट के दीवानों, अब हम सब की नज़रें हेडिंग्ले पर जमी हैं।